महक, देखो यही है मेरा घर, यहीं रहता हूँ मैं। तो देख ली मेरी असलियत। क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं इतने छोटे से घर में रहता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या बताओ, इस छोटे से घर को देखने के बाद शादी करना चाहोगी मुझसे? कम ऑन महक, तुमने तो बोला था तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, पर ये 2 कौड़ी का लड़का फटीचर हालत में रह रहा है। अगर तूने इससे शादी करी ना तो तेरी जिंदगी खाक हो जाएगी। तेरी वजह से ना मुझे भी आना पड़ गया इस कंद में। एक बात बता, तुझे इस फटीचर से प्यार हो कैसे गया? तू अपना लेवल ही भूल गई क्या एकदम? सबा एक मिनट, मैं आरिफ से बात कर रही हूँ ना। आरिफ, ये क्या मजाक है? तुम यहाँ पे रहते हो? बहन, तेरी दोस्त सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। तू इस फटीचर इंसान से शादी करना चाह रहा है? तूने अपना लेवल नहीं देखा? मैंने तुझे इसीलिए नहीं पढ़ाया जो तू किसी से भी शादी कर ले। अगर इसके पास छोटी सी भी जॉब होता तो तेरे लिए सोचता मैं। अरे ये तो बिल्कुल फटीचर निकला। महक, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, यही मेरी जिंदगी का सच है। और तुमने बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो बस मैं उस प्यार के नाते तुमको अपना जिंदगी का सच दिखा रहा हूँ। बस यही है मेरी जिंदगी का कड़वा सच। देखो आरिफ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो तुमने इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कैसे ले लिया? I mean, वहाँ तो इतने बड़े बड़े घर के लोग आते हैं। मेरा मतलब वहाँ पे इतने बड़े बड़े रईस लोग आते हैं। तुम इतना बड़ा कॉलेज कैसे अफोर्ड कर रहे हो? महक, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, इतने बड़े कॉलेज में इसने ऐसे ही नहीं एडमिशन ले लिया होगा। ये चोरी चकारी करता होगा, इसीलिए इसने एडमिशन लिया होगा वहाँ। शक्ल से ही गरीब लग रहा है। ऐसे 2 कौड़ी के लोग हमारे कॉलेज में कैसे एडमिशन ले पाएंगे? कभी सोचा है तूने? और तू इस 2 कौड़ी के गरीब से प्यार कर बैठी? कुछ तो सोचती है एटलीस्ट। देखिए बहन, हर गरीब आदमी ना चोर नहीं होता। कभी कभी वो अपने हालात से भी गुजर रहा होता है। और महक, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो बस मैं अपनी स्कॉलरशिप के दम पे उस कॉलेज में एडमिशन ले पाया हूँ। बस इसीलिए मैं उस महंगे कॉलेज में पढ़ पा रहा हूँ। आरिफ, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम कॉलेज आते थे, इतना अच्छा ड्रेसअप करके आते थे, तुम खुद को इतना मेंटेन रखते थे, कोई तुम्हें देख के बोल ही नहीं सकता कि तुम ऐसे जगह रहते हो। क्या है ये सब? देख यार महक, तुझे मैं ना आखिरी बार समझा रही हूँ, तू ना वेल सेटल्ड है। अगर तूने इस आदमी से शादी कर ली ना तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तू खुद सोच, जिसके पास 2 वक्त की रोटी कमाने के पैसे नहीं होंगे, तू उसके साथ रहेगी? तेरे घर में कितने नौकर चाकर है, और ये तो शक्ल से ही नौकर लग रहा है। महक, ये लड़के ने तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया जो तुझे अपना लेवल नहीं दिखाई दे रहा? अगर तूने इससे शादी कर लिया ना तो हमारा खानदान का नाक कट जाएगा। महक देखो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे भैया दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो मैं तुम्हें खुश कैसे रख पाऊंगा? और हमें ना इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। और मुझे ना इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा से यही गरीबी लिखी हुई है। सबसे पहले गरीबी, फिर अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खाना, फिर आज अपना प्यार। तो बस इतनी कुर्बानियाँ मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो आज अपने प्यार की भी दे दूंगा। मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और मेरे चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। तुम्हारे भैया इतने रिच हैं, तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है, और तुम्हारा इतना अच्छा लाइफ स्टाइल है। मेरे पास क्या ही है तुम्हें देने के लिए? क्या ही दे पाऊंगा मैं तुम्हें? बस इस छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ और 2 वक्त की रोटी खाता हूँ, और इसी में अपना गुजारा कर लेता हूँ। आरिफ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? एक तो तुम मुझे ऐसी जगह पे लेके आए हो, ऊपर से तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड से नहीं। मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हारे साथ सूखी रोटी भी खा सकती हूँ। देखो आरिफ, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी, लेकिन मुझे अपने प्यार पे इतना भरोसा है कि मैं यहाँ पे रह लूंगी, चाहे तुम मुझे कैसे भी रखो। सच कहूँ ना आरिफ, तुम्हारी ये हिम्मत देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने अपनी सच्चाई बताई मुझे, और गुस्सा भी आ रहा है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अगर ये तुम्हारी सच्चाई मुझे पहले बता देते तो मेरा प्यार कभी कम नहीं होता। महक, इतनी देर हो गई और तू इसके साथ बकवास पे बकवासी किए जा रही है। अरे तू अपना लाइफस्टाइल देख और इसका लाइफस्टाइल देख। तू इसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, मैं बता रही हूँ। अब तू एक काम कर, चल मेरे साथ चल यहाँ से। देखो सबा, ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ के मैं डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हें यहाँ पे रहने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब एडजस्ट करने की। यू नो व्हाट आर यू? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जैसा जेन्युइन बंदा कभी मुझे मेरी लाइफ में मिल पाएगा। और एक बात कहूँ, आई रियली लव यू। और तुम्हें यहाँ पे रहने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब एडजस्ट करने की। पापा है ना, पापा सब एडजस्ट कर लेंगे। पापा के इतने सारे बिजनेस है ना, उसमें से एक बिजनेस तुम हैंडल कर लेना। और वैसे भी हम दोनों भी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो हम दोनों बिजनेस संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखो महक, तुम बहुत भोली हो, और अगर तुम 2 दिन मेरे साथ इस झोपड़ी में रहोगी ना तो तुम्हारा सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं इस गरीबी में रहता हूँ, और तुम यहाँ पे सारा दिन मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम अपना लेवल देखो और मेरा लेवल देखो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे चक्कर में तुम अपना लेवल खराब करो। और एक काम करो, अगर तुम मुझे भुला नहीं पा रही हो ना तो एक काम करते हैं, मैं किसी और शहर में जाके सेटल्ड हो जाऊँगा।
तब तो तुम मुझे भुला दोगी ना। देखो आरिफ, मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम कोई भी शहर चले जाओगे ना तो मैं तुम्हें वहाँ से ढूंढ निकालूंगी, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की ना तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और एक बात बताओ, अगर पापा हमारी हेल्प भी नहीं करेंगे तो भी तुम वेल एजुकेटेड हो। भले ही तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम्हारे पास एजुकेशन तो है ना, और मैं भी एजुकेटेड हूँ। हम किसी अच्छे कंपनी में जॉब कर लेंगे ना, लेकिन देखो मुझे रहना तुम्हारे साथ ही है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। महक, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। तुम समझो तो मेरी बात को। तुम मेरी बात मानो, यही तुम्हारे लिए सही फैसला है। अपनी बहन और अपने भैया की बात मान के मुझे छोड़ के चली जाओ, यही सबसे अच्छा फैसला है। और कभी कभी ना मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं रहते, और भूख ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तुम खाने के लिए तरसोगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि गरीबी क्या होती है। तुम मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं तुमसे ही करूंगी। चाहे कैसे भी हालात आ जाए मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी। और आरिफ, तुम एजुकेटेड हो, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी रोटी का मोहताज नहीं होने दोगे, और हम दोनों साथ मिलके कमाएंगे और अच्छी फैमिली बनाएंगे। देखो महक, अपने घर वालों की बात मानो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। जब मुझे तुम पर इतना भरोसा है तो तुम्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? महक, अब ना बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो हमारा खानदान का नाक कट जाएगा। भैया, अब ना इसको इस फटीचर के साथ ही रहने दो, आप चलो मेरे साथ। चलो भैया। अरे भैया सुनो सुनो तो। देखो आरिफ, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगी। महक, आई एम सो सॉरी यार। सॉरी? सॉरी क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम मुझे उन लड़कियों जैसा समझ रहे हो जो पैसे पे मरती है? मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि अगर मैं गरीब रहूं तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी जितना अभी करती हो। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जब कभी भी मेरा डाउनफॉल आएगा ना तो सबसे पहले तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। और वो देखो, वो जो सामने कार खड़ी है ना, वो मेरी ही है। इतने साल से हम रिलेशनशिप में, और तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? अब जा रही हूँ मैं, आते रहना और मनाते रहना। पर सुनो तो, अरे शिट यार, अब पूरा दिन मनाने में लग जाएगा।